हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम निम्न वर्गीय लिपिक जो 8093 पद थे भर्ती के लिए निकाले जाने वाला था, उसके लिए दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण आज अप टू डेट लेकर के आए हैं। दोस्तों पहली अप टू डेट है दोस्तों, उसमें सीटों की संख्या जो पहले 8093 पदों पर जो सीटों की संख्या बताया जा रहा था, सबसे पहले जब वैकेंसी LDC लोअर डिवीजन कलर का दोस्तों निकाला गया, उसमें सीटों की संख्या 8093 बताया। बट दोस्तों खुशखबरी ये है कि अब इन सीटों की संख्या 8298, लगभग 200 सीटों की संख्या इसमें इंक्रीज कर दिया गया है। क्योंकि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 10 जून को मंत्रिपरिषद की जब बैठक हुई, 10 जून को मंत्रिपरिषद की जब बैठक हुई तो ग्राम पंचायतों कार्यालय पंचायतों और राज्य वित्त संगठनों में 8093 सृजन की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद रिक्तियों की पुनर्गणना बढ़कर 8298 हो गई। यहाँ पर देख लें दोस्तों कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ गया। दोस्तों निम्न वर्गीय लिपि के ग्राम पंचायत LDC जो निम्न वर्गीय लिपि के बारे में जो जानकारी जहाँ तक मिल रही है कि निम्न वर्गीय लिपि की जो LDC 8298 पदों को स्थान पर रोस्टर क्लियरेंस होने के उपरांत पंचायती राज विभाग कर्मचारी चुनाव LDC को कर्मचारी दोस्तों भेज दिया गया। यहाँ तो हो गया दोस्तों, लेकिन इसकी सूचना जहाँ तक आ रही थी, जब विभागीय नोटिस 10 जून को निकाला गया, 10 जून को दोस्तों विभागीय नोटिस निकाला गया, इसकी सूचना आ रही थी कि इसकी जो 8298 पदों पर जो बहाली होगी, इसका कहीं ना कहीं नियमावली 2000 सेवा शर्त और नियमावली 2018 का दिखाया गया था कि 2018 का जो संवर्ग और भारतीय सेवा शर्त नियमावली है उसी को विनियमित करने का उद्देश्य किया था, मतलब इसी को लागू करने का किया गया था। दोस्तों जब आता है कि जब इसी को जब लागू किया जाता है, सेवा शर्त है क्या, क्योंकि अब तो इस सेवा शर्त पे वैकेंसी आ गई, तो दोस्तों अब हम इसको सेवा शर्त के बारे में बता रहे हैं। और दोस्तों इसमें 1% और था कि 8298 पदों में एक नियम और ही बताया गया था कि 15% सीधी भर्ती से भरा जाएगा। मतलब दोस्तों 8298 पदों में से 15% सीधी भर्ती से भरा जाएगा कि मतलब दोस्तों होता है इससे 85% सीट सीधे एग्जाम के द्वारा बिहार SSC के माध्यम से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके थ्रू भरा जाएगा। जबकि 15% सीट वैसे सीट जो 15% से रह जाएंगे, तो सर वो 15% सीट किसके लिए है, तो 15% सीट जो बच जाएगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं नौकरी अपने करते आवर में या तो किसी कारणवश उन्होंने नौकरी छोड़ दिया या किसी कारणवश ये नौकरी करते पद पे रहते हुए इस दुनिया में नहीं रहे, तो दोस्तों कहते हैं उसको अनुकंपा पर वो 15% वैकेंट सीट को भरा जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों कि निम्न वर्गीय लिपि की जो 85% और 15% सीट कहाँ से भरा जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पंचायती राज डिपार्टमेंट में 8093 पदों के सृजन के संबंध में तो बिहार सरकार का ऑफिशियल नोटिस जो निकाला गया, और ये भी आज बताने वाले हैं दोस्तों कि किस जिला में कितने सीट हैं, और आप अपने जिला का भी देख सकते हैं कि आपके जिला में कितने सीट हैं। जिला व जिला वैकेंसी जो सृजन पद है और खाली वैकेंट सीट है उसकी संख्या भी बता दिया गया, इसी वीडियो में बताएंगे। और एक बात और बता देते हैं दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 37 साल के बीच में होना चाहिए, और जिस कैटेगरी में जो आते हैं उनको उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। ठीक है, 18 से 37 साल के बीच में आपको आयु 18 से 37 साल के बीच दोस्तों आपका आयु होना चाहिए। और EWS जनरल जिनका जो कैटेगरी में है EBC उनको जो छूट मिलेगा 40 साल 42 साल जो इनका जो छूट मिलता होगा दोस्तों। और अगर इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी रखना होगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाएगा वो जहाँ तक विभागीय जानकारी मिल रहा है कि उसमें 12वां रखा जाएगा, इंटर जिसको कहते हैं। और उसमें दोस्तों आपको 10वां का मार्कशीट 10वां का सर्टिफिकेट रेडी रखना है, 12वां का मार्कशीट 12वां का सर्टिफिकेट रेडी रखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और एक पेज पे सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट। ये सारी जो डॉक्यूमेंट बताए हैं आप पॉज करके सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा एक पेपर पे, और सारे डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं 2018 नियमावली सशर्त को जो दोस्तों इसमें 8/2018 के द्वारा नियमावली को जो कंडिका 2 के कार्यालय से जो अपनी जो नियुक्ति के लिए सृजन किया गया और इसकी जो हरी झंडी दी गई दोस्तों पदों के लिए, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 10/6/2025 के मीटिंग में दोस्तों इसकी अंतिम मुहर लग गई। और यहाँ नहीं दोस्तों, जब इस पर अंतिम मुहर लगती है
तो सबसे पहले वित्त मंत्रालय इसको भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय से ये दिखा जाता है कि वित्त मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दिया कि नहीं, क्योंकि अंततः जो पैसा जो खर्च होगा वो वित्त मंत्रालय से ही जाना है। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ने भी इसको हरी झंडी देकर लिपि को, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके लिए 3,15,06,37,272 रुपया की जो इसमें बहाली में जो आएगी देने के लिए, उसको दोस्तों वित्त मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दी है। मतलब कि इसकी हरी झंडी मिल चुकी है। अब दोस्तों आता है कि सर इस वैकेंसी कब आएगी और जिला वाइज जिला जो वैकेंट सीट है उसकी संख्या क्या है। तो दोस्तों जिला बाई जिला जो वैकेंट जो सीट है दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाए पंचायती राज विभाग में कार्यालयों में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं लिपिक संवर्ग नियमावली 2018 के गठन के पूर्व 8,053 पदों के सृजन और 9 सृजित करने के सब विवरण दिया गया है। जो सीट दोस्तों बढ़ा है वो ऐड कर लिया जाएगा, 2, 4, 5 सीट है वो बढ़ जाएगा। फाइनल एडवर्टीजमेंट जो सामान्य प्रशासन विभाग से निकलेगा तो उसमें आप बढ़े हुए सीट को देख सकते हैं। ये जो पहले खाली सीट वैकेंट सीटें का नोटिफिकेशन जारी करते उसके बारे में आप बता रहे हैं कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट हैं। बाकी जो 200 सीट बढ़े उसका भी जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों इसमें बताया गया है कि अरवल में टोटल 10 सीट हैं, देख सकते हैं। यहाँ अररिया में 64 सीट है, औरंगाबाद में 211 सीट है। उसी प्रकार दोस्तों आप जिस बांका है, बेगूसराय है, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बेगूसराय में 217 सीट है, 202 सीट औरंगाबाद में है, अररिया में 211 सीट है, 64 सीट अरवल में है। सॉरी दोस्तों 10 सीट नहीं 64 सीट अरवल में था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भोजपुर में 226 सीट है। कुछ यहाँ पर सीट अगर आगे पीछे हो गया तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप और सीट देख सकते हैं 396 सीट पूर्वी चंपारण में है, लगभग 400 सीट, 226 सीट भोजपुर में है। इसी प्रकार सीटों की संख्या दोस्तों आप देख सकते हैं 386 सीट मधुबनी में है, 320 सीट गया में है। अगर कोई गया से बिलोंग करते हैं देख सकते हैं आपका सीट यहाँ पर 320 है, 309 सीट पटना में है और 346 सीट समस्तीपुर में है। 38 जिला का दोस्तों दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं 303 सीट यहाँ आपका पश्चिमी चंपारण में है, 258 सीतामढ़ी में। आप पूरा सीटों का विवरण आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ 8,093 जो कुल सृजित पद है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका साफा 93 + 0.5% का 40 अथवा कुल सृजित पदों की संख्या 8,093 पद यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों की संख्या भी देख लिए। अब दोस्तों आता है कि सर ये वैकेंसी तो जून, जुलाई, अगस्त में दोस्तों प्रकाशित होना था, बट प्रकाशन से अभी भी दूर है, क्योंकि दोस्तों जुलाई में इसका प्रकाशन होना था। अगर जुलाई और अगस्त में नहीं आया तो दोस्तों सितंबर, अक्टूबर में इसकी वैकेंसी को बहुत कम चांस है, क्योंकि उसमें आचार संहिता का भेद चढ़ सकता है और आचार संहिता लागू होते ही न्यू वैकेंसी, न्यू एडवर्टीजमेंट सामान्य प्रशासन विभाग नहीं जारी कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह अगर मैं नहीं जारी हुआ तो अगस्त में 100% इसकी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जारी होने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग से अंतिम चरण जरूर मुहर लग जाएगा। और दोस्तों जैसे ही इसके बारे में कोई और अप टू डेट होगा इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। और जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार विजिट, और दोस्तों इस बात और भी आपको हम बता देते हैं, इसमें थोड़ी सी एक लाइन सुन लीजिएगा कि 8 जो आपको मूल वेतन है दोस्तों 19,900 आप यहाँ देख सकते हैं। उसमें दोस्तों महंगाई भत्ता है 53% और प्रति माह उसी के हिसाब से दोस्तों आपको मकान का किराया मिलेगा 995 रुपया। चिकित्सा भत्ता है दोस्तों 1,000 रुपया और अनुपातिक जो एक माह का जो व्यय मिलेगा 32,442 रुपया। और कुल वार्षिक अनुमान का जो विभागीय व्यय है दोस्तों अपना ये लगा दिया। तो दोस्तों ये जो आउट अलाउंस जो अलग आपको दोस्तों खर्च जो टोटल मिलेगा लगभग आपको 32-34 हज़ार रुपया आपको मंथली इसमें मिलने वाला है टोटल, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही कुछ इस वैकेंसी का और अप टू डेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। और जो भी साथी अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।